नवाज शरीफ साहब की मर्सिडीज गाड़ी, वो पता लगा कि जनाब 2008 में उन्होंने एक मर्सिडीज गाड़ी अपने लिए निकलवा ली। क्या जरूरत थी जबकि गाड़ी अलाउड नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सजाद खान जदून ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सबको खुशामदीद। चंद दिन कबल पाकिस्तान के एक सहाफ़ी और मारूफ निजी टीवी चैनल के एंकर मंसूर अली खान ने मरियम सफदर का एक इंटरव्यू किया। इस इंटरव्यू के दौरान कुछ ऐसे वाक़यात सामने आ गए जिन्हें सामने लाया जाना नहीं था, लेकिन ऐसा हो गया। दोस्तों, इस प्रोग्राम के दौरान ऐसा क्या हुआ कि बाद में मंसूर अली खान को अपनी सफाइयां देने की जरूरत पेश आ गई। आप में से बहुत सारों ने यकीनन सोशल मीडिया पर मरियम सफदर से लिए गए इंटरव्यू के कुछ क्लिप्स देखे होंगे। इस दौरान की गई गुफ्तगू भी सुनी होगी और बाद में जो सफाइयां देने के लिए दोबारा प्रोग्राम किया गया उसके भी यकीनन आपने क्लिप्स देखे होंगे। जिन लोगों ने ये प्रोग्राम नहीं देखा और उन्हें इस वाक़े का इल्म नहीं है, मेरा आज का सारा प्रोग्राम उन हजरात के लिए है कि वो भी जान लें कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। दोस्तों, मंसूर अली खान एक बासलाहियत सहाफ़ी और एंकर पर्सन हैं। वो यूट्यूब पर भी अपने व्लॉग्स अपलोड करते रहते हैं। उन्होंने अपना एक प्रोग्राम जो मरियम सफदर के इंटरव्यू पर मुश्तमिल था, वो एक आम नौयत का इंटरव्यू था। यकीनन आप सब जानते होंगे कि इंटरव्यू वगैरह में जान पैदा करने के लिए कुछ तल्ख सवालात भी कर दिए जाते हैं, जिससे प्रोग्राम में जान पड़ती है और ऑडियंस की तवज्जो उसकी तरफ जाती है। ये सब कुछ मंसूर अली खान ने भी करने की कोशिश की, लेकिन ये सब कुछ उल्टा उनके सर पर ही आ पड़ा, जिसकी वजह से मरियम सफदर और एंकर पर्सन के दरमियान में कुछ तलखियां पैदा हो गईं। और इन गलतफहमियों को दूर करने के लिए एक और व्लॉग करने का प्रोग्राम बनाया, जिसके अंदर उन्होंने मजीद सफाइयां देने की कोशिश की। ये सारा मामला क्या है, मैं इस तरफ आने से पहले आपको यह बताता चलूं कि कुछ हलकों का यह ख्याल है कि मंसूर अली खान मुस्लिम लीग नून की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव रखते हैं। ऐसा कुछ है या नहीं, इसका जवाब तो वही लोग दे सकते हैं जो ऐसा समझते हैं और ऐसा सोचते हैं। मेरा काम तो हकाइक आप तक पहुंचाना है, जो मैं कर रहा हूं। इससे पहले कि मैं आपको यह बताऊं कि एंकर को दोबारा स्क्रीन पर आकर वजाहत क्यों देनी पड़ी, इसके पीछे क्या हकाइक पोशीदा हैं जो एंकर ने आपको नहीं बताए, लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगा। आइए पहले मैं आपको वो सुनाता हूं जो एंकर मंसूर अली खान ने मरियम सफदर से पूछा और मरियम सफदर ने उसका जवाब दिया। ये सब कुछ मैं आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता क्योंकि ये वीडियो किसी और की मलकियत है और मेरे पास इसको दिखाने का इजाजतनामा नहीं है, और ना ही हम किसी शख्सियत या इदारे की मलकियत को दिखाने के मजाज हैं। जबकि गाड़ी अलाउड नहीं है। नहीं, वो गाड़ी जो है वो उनको जो हमारे बहुत करीबी दोस्त मुल्क हैं, सऊदी प्रिंस हैं, अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज नाम में मिली थी। हाँ जी। कब मिली थी? मुझे एग्जैक्टली ईयर याद नहीं, 90s के अंदर। हाँ, लेकिन मेरी एक बात सुने, तोशा खाना की जब आपने घड़ी की बात की ना, तोशा खाना से कानूनी तौर पे जो आपका कानून कहता है उसके मुताबिक कोई चीज़ खरीदना पैसे जमा करा के जो परसेंटेज हुकूमत पाकिस्तान ने मुकर्रर की हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अब वो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो एक अलग बहस। 90s में ली हुई गाड़ी। एक सेकेंड, लेकिन तोशा खाना से चीज चोरी करना वो जुर्म है। ठीक, 90s में ली हुई गाड़ी 2008 में क्यों क्लियर हो रही है? 90s में ली गई गाड़ी 2008 में क्यों क्लियर हो रही है? क्योंकि वो जो मेरी इल्म में जहां तक फैक्ट है वो ये है कि जब यूसुफ रजा गिलानी साहब के, मेरे ख्याल है उनकी हुकूमत थी तब, जी ऐसे ही, तो उन्होंने कहा ये तोहफा आपको मिला हुआ है और ये आपकी है, ये खड़ी हुई है और आप इसके जो भी जो ड्यूज हैं, जो परसेंटेज है वो पे करें। गाड़ी अलाउड नहीं थी उस वक्त, गाड़ी अलाउड नहीं थी। ये किसने बताया आपको? गाड़ी अलाउड नहीं थी, रूल्स ये कहते हैं कि गाड़ी अलाउड नहीं थी। नहीं, लेकिन आप एक सेकंड जरा इसको काटें, नहीं मुझे बताएं इसका फैक्ट क्या है। मरियम साहिबा, गाड़ियां अलाउड नहीं होती। रूल्स को 2008 में रिलैक्स किया गया। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने नवाज शरीफ साहब के लिए रिलैक्स किया और उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को भी नहीं डाल, उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को भी 3 गाड़ियां दी, जिसमें एक लेक्सस शामिल है, BMW 7 सीरीज शामिल है। मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताऊं, मुझे ऑनेस्टली इसका नहीं पता, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक जरूर करूं। आप चेक कर लीजिएगा, चेक कर, ये प्लीज काइंडली, डोंट वरी। एक और आपके हवाले से भी एक रिपोर्ट
दोस्तों, मैं आपको ये आवाज भी ना सुनाता, लेकिन आपको यकीन दिलाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। आप ये इंटरव्यू पूरा देखने के लिए मंसूर अली खान की आईडी पर जा सकते हैं, वहां पर यह प्रोग्राम मौजूद है। तो दोस्तों, आपने सुना कि एंकर मंसूर अली खान मरियम सफदर से ये पूछ रहे हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 2008 में तोशा खाने से एक मर्सिडीज निकलवाई, इसकी क्या जरूरत थी, जबकि 2008 तक इस बात की इजाजत भी नहीं थी कि आप तोशा खाने से कोई गाड़ी निकलवाएं। तो इस सवाल के जवाब में आपने मरियम सफदर का फलसफियाना जवाब भी मुलाहिजा फरमाया होगा। मरियम सफदर से सवाल तोशा खाने से गाड़ी निकलवाने का किया गया, जबकि उस वक्त इसकी इजाजत भी नहीं थी, ये भी उन्हें बताया गया। लेकिन मरियम सफदर अपने वालिद के एक गलत काम को दुरुस्त करार देने के लिए बात को घुमाकर इमरान खान की तरफ ले जा रही हैं। कह रही हैं कि जायज तरीके से गाड़ी निकलवाने में और घड़ी चोरी करने में बहुत बड़ा फर्क है। दोबारा सुन लें। नवाज शरीफ साहब की मर्सिडीज गाड़ी, वो पता लगा कि जनाब 2008 में उन्होंने मर्सिडीज गाड़ी अपने लिए निकलवा ली, क्या जरूरत थी, जबकि गाड़ी अलाउड नहीं है। लेकिन मेरी एक बात सुने, तोशा खाना की जब आपने घड़ी की बात की ना, तोशा खाना से कानूनी तौर पे जो आपका कानून कहता है उसके मुताबिक कोई चीज़ खरीदना, पैसे जमा करा के जो परसेंटेज हुकूमत पाकिस्तान ने मुकर्रर की हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। अब वो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो एक अलग बहस। 90s में ली हुई गाड़ी। एक सेकंड, लेकिन तोशा खाना से चीज चोरी करना वो जुर्म है। मरियम सफदर को वो जवाब दिया जाना चाहिए था जो उनसे पूछा गया है, ना कि इमरान खान की तरफ कोई इशारा करती या उस मुतालिक कोई बात करती। मरियम सफदर की हर सोच, हर बात का आगाज और एहतमाम इमरान खान पर ही होता है। उन्हें हर सूरत में इमरान खान पर तंज करना होता है, उन पर इल्जाम लगाना होता है। यही उनकी सियासत है, बल्कि पूरे मुस्लिम लीग नून की इस वक्त यही सियासत है कि वो इमरान खान पर सिर्फ इल्जाम लगाएं और हर बात को घुमाकर इल्जाम खान पर ही धर दें। एंकर की तरफ से पूछे गए इस सवाल के दौरान भी जवाब उन्हें यह देना चाहिए था कि जो काम उस वक्त अलाउ नहीं था वो नवाज शरीफ ने क्यों किया, जबकि मरियम सफदर के जहन में इमरान खान की तोशाखाने से निकलवाई गई घड़ी की टिक 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 जारी है, वो हमेशा घूम के उसी तरफ चली जाती हैं। जब मरियम सफदर ने एंकर को यह जवाब दिया कि जायज तरीके से गाड़ी निकलवाने में और घड़ी चोरी करने में फर्क होता है, तो मंसूर अली खान ने उस वक्त दोबारा ये बावर करवाया कि 2008 में गाड़ी निकालना अलाउ नहीं था। फिर गाड़ी क्यों निकलवाई? अलाउड नहीं थी, उस वक्त गाड़ी अलाउड नहीं थी। ये किसने बताया आपको? गाड़ी अलाउड नहीं थी, रूल्स ये कहते हैं कि गाड़ी अलाउड नहीं थी। नहीं, लेकिन आप एक सेकंड जरा इसको काटें। इस बात पर मरियम सफदर सटपटा गई और उल्टा एंकर से ही यह सवाल पूछ डाला कि आपको कैसे पता चला? गाड़ी अलाउड नहीं थी। ये किसने बताया आपको? गाड़ी अलाउड नहीं थी, रूल्स ये कहते हैं कि गाड़ी अलाउड नहीं थी। नहीं, लेकिन आप मंसूर अली खान ने यह जवाब दिया कि रूल्स यही कहते हैं। इसी से आप अंदाजा कर लें मरियम बीबी की इल्मियत और सियासी शुद्ध-बुद्ध का, कि उन्हें यह भी इल्म नहीं कि मर्सिडीज जैसी महंगी गाड़ी को सस्ते दामों ले लेना तो दूर की बात, उस वक्त ये अलाउ ही नहीं था। तो फिर बाऊजी जैसी जमहूरियत पसंद और ईमानदार शख्सियत ने ऐसा कारनामा क्यों अंजाम दिया? तो दोस्तों, जब मरियम सफदर अपने ही सवाल में फंस गई तो उन्होंने फौरन कैमरामैन की तरफ इशारा किया कि कैमरे को बंद कर दिया जाए। फिर उन्होंने एंकर से यह कहा कि ये वाला हिस्सा आप अपने प्रोग्राम से निकाल दें, इसे मत शामिल कीजिएगा। एक सेकंड जरा इसको काटें, एक सेकंड जरा इसको काटें, एक सेकंड जरा इसको काटें, एक सेकंड जरा इसको काटें। मरियम बीवी बड़े बड़े दावे करने में माहिर हैं और खुद को एक बासलाहियत सियासतदान समझती हैं, लेकिन उनकी इस बेखबरी ने उन्हें मजीद नीचा कर दिखाया। जब आप कुछ नहीं जानती तो आपको कैमरे के सामने बैठने का शौक क्यों सताता है? किसी ऐसी शख्सियत को कैमरे के सामने भेजा करें जो तमाम मामलात को जानता हो और सवालात के ठीक ठाक जवाब देता हो। लेकिन क्या कीजिए, मरियम सफदर को इस बात का बहुत शौक है, वो कैमरे के सामने आकर बैठ जाएं और एक मखसूस किस्म का अपना लबो लहजा इस्तेमाल करते हुए ऊट पटांग जवाबात देती रहें। दोस्तों,
इमरान खान बार बार अपने बयानात में इस बात का इकरार कर चुके हैं कि उन्होंने तोशाखाने से जो घड़ी हासिल की थी वो 50% की अदायगी के बाद ली थी। उनका यह दावा है कि उनके पास उसकी रसीद मौजूद है, जबकि मरियम सफदर समेत तमाम मुस्लिम लीगी रहनुमा उन्हें घड़ी चोर कहकर पुकारते हैं, लेकिन खुद महंगी तरीन गाड़ी मुफ्त में निकलवा दी जाती है। इमरान खान ने तो 50% अदायगी की है, जबकि उस वक्त इजाजत नहीं थी गाड़ी निकालना 2008 में, और वो हासिल भी की गई और मुफ्त हासिल की गई। लेकिन मरियम सफदर और मुस्लिम लीगी इस बात को गलत नहीं समझते कि बाऊजी कुछ भी करते फिरें या शहबाज शरीफ कुछ भी निकलवाते फिरें, ये लोग इस बात से मुबर्रा हैं। लेकिन कोई और कानूनी तौर पर अदायगी करके कोई चीज हासिल करे तो वो चोर हो जाता है। ये सब कुछ मैं नहीं कह रहा, हकायक ये बता रहे हैं। मैं आगे चलकर आपको मजीद तफसीलात बताता हूं। ये जो मंसूर अली खान ने मरियम सफदर से इंटरव्यू किया और उस दौरान उन्होंने ये सवाल गलती से पूछ डाला और उसमें मरियम सफदर फंस गई। उन्होंने कहा कि इन कैमरों को बंद कर दिया जाए और ये हिस्सा प्रोग्राम से निकलवा दिया जाए। कुछ कैमरे उस वक्त ऑफ कर दिए गए, लेकिन कुछ कैमरों में ये रिकॉर्ड हो गया और बाद में इसे लीक करके सोशल मीडिया पर डाल दिया गया, जिसमें मंसूर अली खान का कोई कसूर नहीं था। वो बेचारे खामखा उसमें फंस गए और उन्हें सफाइयां देने की जरूरत पेश आ गई। पूरी मुस्लिम लीग जो इस वक्त जोर लगा रही है कि इमरान खान को किसी न किसी तरह से बदनाम करें ताकि राय आमा उनके हक में उस्तवार हो सके, लेकिन इस वक्त राय आमा इमरान खान के हक में है। लोग उन्हें पसंद करते हैं और उन पर ये भोंडे किस्म के झूठे इल्जाम लगाकर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। जो कुछ वो खुद करें वो जायज होता है, जो कोई दूसरा करे और उसे कानूनी तरीके से करे वो नाजायज होता है। ये तो वही वाला मुहावरा हो गया कि दूसरों को नसीहत खुद मियां फसीहत। अब यहां से शुरू होती है असल कहानी, जिसका मैंने जिक्र प्रोग्राम के आगाज में कर दिया था। तो दोस्तों, जब मरियम बीबी ने कैमरामैन को इशारा किया कि कैमरा बंद कर दे, तो उस वक्त कई कैमरे ऑन थे, जिनमें से तकरीबन सारे कैमरे बंद हो गए। कोई एक आध कैमरा बंद होने से रह गया। उसमें ये तमाम मामला जो इंटरव्यू का हिस्सा नहीं थे और इंटरव्यू में उन्हें शामिल नहीं किया गया, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। मरियम सफदर फिलासफर बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सच तो सच होता है, उसे छुपाया नहीं जा सकता। वो बहरहाल हर सूरत में सामने आकर रहता है। मरियम सफदर अपने वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इस हरकत को दुरुस्त समझती हैं कि जिस चीज की इजाजत नहीं उन्होंने वो कर दिया। दोस्तों, ये बात सुन लें कि ये 90 की दहाई की बात है। आज के मुकाबले में उस वक्त बहुत सस्ता वक्त था। उस वक्त ये गाड़ी मुफ्त हासिल की गई और तकरीबन 2.25 करोड़ की फरोख्त कर दी गई। शरीफ फैमिली के पास बेतहाशा पैसा है, दौलत के अंबार लगे हुए हैं, इनकी बेतहाशा मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क जायदादें हैं। तो फिर इतनी नीच हरकत करने की जरूरत क्या थी कि जिस चीज की इजाजत नहीं थी वो निकलवा भी ली और 2.25 करोड़ की बेच भी दी। अगर वो 2.25 करोड़ रुपया ना हासिल करते तो उनके पास क्या कमी रह जाती। लेकिन ओछी हरकतें इनकी आदत में शामिल हैं और ये फिर उस बात को तस्लीम भी नहीं करते और उस पर फख्र भी करते हैं। जैसा कि मंसूर अली खान के इंटरव्यू के दौरान पूछे गए सवाल से जाहिर होता है। दोस्तों, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने करोड़ों रुपए की कीमती गाड़ी मुफ्त तोशाखाने से किस तरह से निकलवाई, आइए मैं आपको बताता हूं। 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। यूसुफ रजा गिलानी उस वक्त वजीर आजम थे। ये लोग ऊपर ऊपर से तो लड़ते हैं, लेकिन अंदर से लूटमार में एक होते हैं। उस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने नवाज शरीफ के लिए रूल्स को थोड़ा सा आसान बनाया और उन्हें मुफ्त में मर्सिडीज गाड़ी दे दी। सिर्फ यहीं पर बात खत्म नहीं होती, उन्होंने इस मौके से फायदा उठाकर 3 मजीद महंगी तरीन गाड़ियां, जिनमें मर्सिडीज, एक BMW और एक और कीमती गाड़ी शामिल है, और ये महंगी तरीन तीनों गाड़ियां भी मुफ्त में जरदारी साहब को दी गई। रूल्स को 2008 में रिलैक्स किया गया। यूसुफ रजा गिलानी साहब ने नवाज शरीफ साहब के लिए रिलैक्स किया और उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को भी नहीं डाल उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब को भी 3 गाड़ियां दी, जिसमें एक लेक्सस शामिल है, BMW 7 सीरीज। इसी से आप इनकी लूट मार का अंदाजा कर लीजिए। दोस्तों, ये है करतूत हमारे मुल्क के सियासी जमातों की आला क़यादत के। आप इसी से अंदाजा कर लें कि उसके बाद निचले दर्जे की, तीसरे दर्जे की, चौथे दर्जे की, 5वें दर्जे की जो क़यादत है वो किस तरह से अपनी हुकूमतों के दौरान लूट मार करते रहे होंगे।
यह लूटमार अब भी कर रहे हैं। आप पाकिस्तान के बाशऊर शहरी हैं, इसका अंदाजा आप खुद कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको यहां यह बता दूं कि मंसूर अली खान ने दोबारा प्रोग्राम करके सफाइयां क्यों पेश की। जब मरियम सफदर के मना करने के बावजूद यह प्रोग्राम एक कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और उसे किसी ने शरारत के तौर पर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, तो फिर क्या था, यह वीडियो आन की आन में वायरल हो गई और हर जगह पहुंच गई। मरियम बीबी जिस तरह से लोगों पर इल्जाम लगाती हैं, इमरान खान को फितना कहती हैं, जादूगर कहती हैं, झूठा कहती हैं, मक्कार कहती हैं, चोर कहती हैं, लुटेरा कहती हैं, जादूगर कहती हैं, ना जाने उन पर क्या क्या इल्जाम लगाती हैं, तो फिर अल्लाह की लाठी बेआवाज है, वो खुद भी किसी न किसी तरीके से फंस गई। जब मरियम सफदर के कैमरामैन को इशारा करने के बावजूद ये प्रोग्राम सोशल मीडिया पर अपलोड हो गया तो वो गुस्से से लाल पीली हो गई। तो उन्होंने फौरन मंसूर अली खान को फोन किया कि फौरन यहां पर हाजिर हो जाए। जब मंसूर अली खान वहां पर पहुंचे तो उनसे फिर उन्होंने पूछा कि जब आपसे कह दिया गया था कि आप इस हिस्से को काट देंगे, अपने प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाएंगे, तो फिर ऐसा क्यों हुआ। तो फिर उन्होंने सफाइयां वहां पर दी कि कैमरे बंद हो गए थे, कोई एक आध कैमरा खुला रह गया था, किसी ने यह शरारत की है, मैं यकीनन ये पता करने की कोशिश करूंगा। तो फिर मंसूर अली खान दोबारा कैमरे के सामने बैठ गए और उन्होंने अपनी सफाइयां पेश की और बड़े मुदब्बिराना अंदाज में इस बात को सच साबित करने के लिए या इसको जस्टिफाई करने की कोशिशें शुरू कर दी। और उन्होंने इस मौके पर बहुत सी दलीलें देने की कोशिश की। ये आप प्रोग्राम पूरा मुकम्मल तौर पर देख लें और आपको अंदाजा हो जाएगा, जिसमें उन्होंने मरियम सफदर को और बाऊजी को जस्टिफाई करने के लिए, उन्हें सच्चा साबित करने के लिए बहुत सारी दलीलें पेश की। उन्होंने एक दलील ये देने की कोशिश की कि जब भी कोई इंटरव्यू होता है तो मेहमान की ये मर्जी है कि वो इंटरव्यू दे या ना दे, हम कोई भी अपनी राय उन पर थोप नहीं सकते। यहां तक तो एंकर की बात दुरुस्त है, मौसूफ को कोई ये बताए कि जब आपने उनकी इजाजत ली होगी तभी तो कैमरे स्टार्ट करके उनके सामने आप बैठे होंगे। अब बात गलत हो गई है तो उसको जस्टिफाई करने के लिए गलत तरीके इख्तियार मत करें, इस तरह से आप झूठे नजर आएंगे। यहां पर अब यह सवाल बनता है कि आपने जैसा तैसा सवाल उनसे पूछ ही लिया था तो उन्हें इस बात का फौरन जवाब देना चाहिए था और जो बात गलत थी उसको भी तस्लीम कर लेना चाहिए था। यह होती है एक अच्छे सियासतदान की आदत और एक अच्छे एंकर का सवाल और उसकी तरबियत। ना उन्हें काटने का कहना चाहिए था, ना ही आपको वो क्लिप काटना था, बिल्कुल जिस तरह से सवाल किया था उसका जवाब देने की कोशिश की जाती और वो यहां पर ये कह देती कि मुझे इस बात का इल्म नहीं है, मैं जाकर इस चीज की मालूमात करूंगी, फिर आइंदा प्रोग्राम में इसको जस्टिफाई करूंगी। ना वो ये कहती कि इस क्लिप को इस प्रोग्राम का हिस्सा ना बनाए और ना ही आपको ये तकदो करनी पड़ती। मंसूर अली खान यकीनन एक अच्छे और मंजे हुए सहाफी हैं, उन्हें चाहिए था कि वो अपनी इज्जत को बरकरार रखते और इस तासुर को गलत करने की कोशिश करते कि उनका झुकाव हमेशा नून लीग की तरफ रहा है, जबकि वो इस तरह से करने में बिल्कुल नाकाम रहे और दोबारा प्रोग्राम करके अपने झूठा होने पर उन्होंने स्टैंप लगा दी। इन जैसे सहाफी और मरियम जैसी सियासतदान में आखिर फर्क क्या है। सहाफी अगर बहादुर और सच्चा हो तो वो खुद भी झूठ नहीं बोलता और सामने बैठे हुए को भी झूठ बोलने नहीं देता, बल्कि उससे सच निकलवाता है। और यहां पर तो सच खुद ब खुद निकल गया और इसे छुपाया गया और यहां पर यह बात लाजिम हो जाती है कि यह इंटरव्यू फिक्स था, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से माजी में कुछ क्रिकेट मैच फिक्स किए गए, इसे हम मैच फिक्सिंग ही कह सकते हैं। और बाद में उन्होंने सफाइयां पेश करने के लिए जो प्रोग्राम किया वो भी आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक सहाफी ने अपने प्रोफेशन के साथ इंसाफ नहीं किया और किस तरह से एक सियासतदान ने भी अपनी सियासत के साथ या अवाम के साथ इंसाफ करने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ हम दोबारा मुलाकात करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।